ये कहानी है शांतिपुर नाम के एक छोटे गांव की, जहाँ रहता था एक सीधा सादा ब्राह्मण पंडित हरिदास। हरिदास अपनी पूजा पाठ में ही खुश रहता था, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका इकलौता बेटा गोपाल। अब गोपाल जरा हटके था, पढ़ाई से कोसों दूर और बहानों का बादशाह। अरे गोपाल, तू फिर से सो रहा है? पढ़ाई कब करेगा रे? पिताजी, सपना देख रहा था। भगवान कह रहे थे बेटा आराम भी पूजा है। हाँ, और भगवान तुझसे ये भी कहेंगे कि खेत खुद उग जाएंगे। चल खेत की मेड़ पर पानी देखा। अभी जाता हूँ पिताजी, बस ये आम खत्म कर लूं, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। हरिदास समझ चुका था बेटा बातों से नहीं, अब अनुभव से सीखेगा। अब वक्त आ गया है गोपाल को जिंदगी की असली पूजा मेहनत करवाने का। गोपाल आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहां पंडित जी आ पहुंचे। गोपाल, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, जंगल से कुछ ला कर दे। पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं लकड़हारा हूँ। लकड़हारा नहीं, नकारा है तू। जा, कुल्हाड़ी रखी है, एक गट्ठर भर लकड़ियां लेकर ही लौटना। कुल्हाड़ी तो खुद ही भारी है, लकड़ियां और भारी होंगी। क्यों ना हल्का काम करूं और भारी झूठ बोल दूं। अगर कुल्हाड़ी ही गायब हो जाए तो काम करने का सवाल ही नहीं उठता। गोपाल कुल्हाड़ी को पत्तों के नीचे छिपा देता है। गोपाल, लकड़ियां कहाँ हैं? पिताजी, मैं लकड़ी काटने तो गया था, पर कुल्हाड़ी जंगल में कहीं गिर गई। गिर गई और तू उसे ढूंढ भी नहीं पाया? पिताजी, जंगल में आवाज आई, जो मेहनत से बचेगा वो नुकसान उठाएगा। मैं डर के मारे भाग आया। पंडित जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। उस दिन हरिदास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उफ, शरीर तो जैसे टूट गया हो। शायद कल धूप में ज्यादा देर बैठा रहा। तभी वहां गोपाल आता है। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक है? आप तो कांप रहे हैं। बुखार है बेटा, और थकान भी। शायद अब उम्र कह रही है, थोड़ा रुक जाओ। मैं वैद्य को बुला लाता हूँ। नहीं बेटा, वैद्य को बुलाएंगे तो पैसे लगेंगे, और घर में अब कुछ भी नहीं बचा। ना दवा, ना खाना, सिर्फ तेरे झूठ बचे हैं। गोपाल चुप हो जाता है। उसे याद आता है कल जंगल से वो खाली हाथ लौट आया था। पिताजी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अब नहीं। अब मैं कुछ करूंगा। आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, मैं खेत पर जाकर मेहनत करूंगा। पहली बार गोपाल किसी काम के लिए भाग रहा था। ना बहाना, ना मस्ती, बस जिम्मेदारी। ये क्या हो गया? गोपाल, तू नहीं जानता क्या? कल रात पास वाले खेत में जबरदस्त आग लग गई थी। हवा इतनी तेज थी कि वो आग तेरे खेत तक भी पहुंच गई, और सब कुछ जलकर राख हो गया बेटा। खेत, फसल, कुछ भी नहीं बचा। पर ये तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अब मैं क्या करूंगा तो पिताजी से क्या कहूंगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, और आज रात के खाने का भी इंतजाम नहीं है। कुछ न कुछ करके मुझे पैसे तो लाने ही पड़ेंगे। ओहो, लगता है कोई और भी अपनी किस्मत को कोस रहा है। तुम कौन हो भाई? नाम जानकर क्या करोगे? काम ही काफी है पहचान के लिए। वैसे लोग मुझे कालू कहते हैं। उदास चेहरा तो मैंने जेल में भी नहीं देखा। क्या बात है मियाँ? मेरे पिताजी बीमार हैं और घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं खेत पर मेहनत करने आया था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। इस गोपाल को तो बाटली में उतारना ही पड़ेगा। सुन, एक छोटा सा काम है, अगर कर ले तो आज ही तेरी जेब में पैसे होंगे, और पिताजी के लिए दवा भी। कैसा काम? अरे डर मत, चोरी है, पर तू सीधे चोरी नहीं करेगा, बस मेरा साथ देगा, नजर रखेगा लोगों पर। आधा हिस्सा तेरा। ना बाबा, ना चोरी, और मैं मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी चोरी करना गलत बात होती है। अरे मैं तुझे चोरी करने के लिए थोड़े ही कह रहा हूँ रे। मैं तो बस तुझे मेरी मदद करने के लिए बोल रहा हूँ।
इसमें तूने क्या गलत किया, बता। बात तो तुम सही कह रहे हो। तो ठीक है, आज रात को तुझे बताऊंगा कि कब और कहां चोरी करने जाना है। अरे गोपाल सुन, आज रात हम गांव के सबसे बड़े सुनार के यहाँ जाएंगे। तुझे बस ध्यान रखना है कि कोई जाग ना रहा हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज रात को तैयार रहना। गोपाल नजरें चुराकर कालू के पास पहुंचता है। अरे गोपाल, आ गया तू? देख, आसपास सभी लोग सो रहे हैं। अब मैं अंदर जाकर इस घर से सारा सामान लेकर आऊंगा और तू ध्यान रखना कोई जाग न जाए। अगर कोई हिला दुला तो बस सीटी बजा देना, समझा? ठीक है, मैं बाहर से नजर रखूंगा। वाह, यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब रास्ता साफ है। इतना सारा माल, मजा आ गया। कालू माल लेकर बाहर आता है। जल्दी चल, यहाँ से बहुत बढ़िया माल मिला है। ये देख कितना सारा माल है। इतना काफी है, मैं दवा और थोड़ा आटा ले लूंगा। जैसा वादा था, आधा तेरा आधा मेरा। गोपाल और कालू दोनों पैसे आधे आधे बांट लेते हैं। भाई ये सही नहीं लग रहा, लेकिन पिताजी के लिए करना पड़ा। गलत सही बाद में सोच, पहले बाप की जान बचा। चल निकलते हैं। पिताजी। अरे गोपाल, आ गया तू? आपके लिए दवा लाया हूँ। ये कहां से लाया बेटा? थोड़ा काम किया था, उसी से लिया। अरे गोपाल, आज हम फिर से चोरी करने जाएंगे। आज रात तैयार रहना। ठीक है भाई। अगले दिन गोपाल फिर से कालू की बताई जगह पर आ जाता है। आ गए गोपाल, अब तू कल की तरह यहाँ बाहर नजर रखना। जी भाई। भाई थोड़ा जल्दी करना। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे तू डर मत, कुछ नहीं होगा। कालू छुपते छुपाते घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई देख ना ले। तभी गोपाल को कुछ लोग आते दिखते हैं और गोपाल चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, कोई बचाओ। कालू गोपाल की आवाज सुन लेता है। अरे तब ये गोपाल को क्या हुआ? आज तो बिना चोरी किए ही भागना पड़ेगा। गोपाल और कालू दोनों वहां से भाग जाते हैं। गोपाल डर के मारे घर चला जाता है। अरे गोपाल, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? गोपाल हरिदास को सारी बातें बताता है। क्या तू और चोरी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारा घर कैसे चलेगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, पर मैं कमाई क्या करूंगा? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता है। तू चिंता मत कर, मेरी कल ही सेठ किशन लाल से बात हुई थी। वो बता रहे थे उन्हें काम के लिए एक लड़के की जरूरत है। ठीक है पिताजी, मैं कल ही जाकर सेठ से बात कर लूंगा। अरे गोपाल सुन तो। अरे गोपाल, कल तू क्यों भागा था रे? वो भाई मुझे वहां कुछ लोग आते दिखाई दिए और मैं डर गया था। अरे लोग आते दिखे तो सीटी बजानी थी ना, तो चिल्लाया क्यों रे? भाई वो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। चल ठीक है, आज वो गलती मत करना। आज हम फिर जाएंगे चोरी करने। नहीं भाई, आज से मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। वैसे भी यही ठीक है। इसके साथ चोरी की तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाऊंगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोपाल वहां से चला जाता है। सेठ जी, मैंने सुना है आपको एक लड़के की जरूरत है। हाँ भाई, काफी दिनों से मुझे एक लड़के की तलाश है। वैसे तुम पंडित हरिदास के बेटे हो ना? तो सेठ जी, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तुम चाहो तो आज से मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर सकते हो। गोपाल उस दुकान पर पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगता है, पर इधर कालू चोरी करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा चोर बन जाता। एक दिन कालू फिर से चोरी करने जाता है, पर वहां पुलिस आ जाती है। बहुत दिनों से हमें इसकी तलाश थी, आखिरकार ये हमारे हाथ लग गया।
कालू को जेल में डाल दिया जाता है और उधर गोपाल उस दुकान पर पूरी मेहनत से काम करने लगता है।